جی अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इल्म सर्फ के ज़िल में आज हम इस्म तफ़ज़ील का मुताला करेंगे। पिछले नशिस्त में हमने क्या पढ़ लिया था, कुछ याद है? हमने इस्मुल मफ़ूल का जिक्र किया था। तो इस्मुल फ़ाइल हम पढ़ चुके, इस्मुल मफ़ूल पढ़ चुके। अब तीसरा जो इस्म हमारे पास आ रहा है वो है इस्मुत तफ़ज़ील। तो इस्मुत तफ़ज़ील की तारीफ़ आपके सामने मौजूद है, देख सकते हैं आप, बड़ी आसान सी है। क्या लिखा हुआ है जी? जी, जो लफ्ज़ किसी काम करने वाले की बड़ाई ज़ाहिर करे उसको इस्म तफ़ज़ील कहते हैं। यानी इसमें कुछ कंपैरिजन का उनसर आ जाता है। यानी इसमें दो आपके पहलू आते हैं। यानी इसको आप यूं कर लीजिए, अगर मैं दिखाऊं आपको, तो जो हमारा इस्म तफ़ज़ील है उसकी दो किस्में हमारे पास बन जाती हैं। एक को हम कहते हैं तफ़ज़ील बाज़, और एक दूसरा जो है उसको हम कहते हैं तफ़ज़ील कुल। ये जो तफ़ज़ील बाज़ है ये वही है जिसको इंग्लिश में हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, और ये जो तफ़ज़ील कुल है ये हमारा है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर, अच्छा अभी इस किताब में अभी तफ़ज़ील बाज़ और तफ़ज़ील कुल का जिक्र नहीं है, ये मैं इजाफी मालूमात आपको दे रहा हूँ। बहरहाल इस्म तफ़ज़ील एक ही यूज़ होता है, लेकिन कुछ उसके हिंट होते हैं जिनसे हम पहचान लेते हैं कि यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है या यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में बात हो रही है। तो उसमें अमूमी जो चीज़ है, जनरल आपको बता दूं, वो ये कि अगर तफ़ज़ील बाज़ होता है तो इस्म तफ़ज़ील के बाद हमें मिन का लफ्ज़ मिल जाता है। ये जो मिन का लफ्ज़ है, अगर आपको तफ़ज़ील इस्म तफ़ज़ील के बाद ये मिल रहा हो तो ये कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल होगा, और अगर मिन ना हो तो फिर हमारा तफ़ज़ील कुल का पहलू इस्तेमाल हो रहा होगा। ये एक अमूमी बात है। ठीक है, अब आइए ज़रा देखते हैं कि ये बनता किस तरह से है, इसका वज़न क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास उसकी गर्दान दी हुई है, और गर्दान का आप देखिए कि वज़न हमारे पास पहला क्या है, अफ़आलू, और सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो यही अफ़आलू ही का वज़न इस्तेमाल होता है। गो के इसका मुअन्नस का वज़न नीचे दिया हुआ है, वो क्या है, फ़ौला। क्या है, फ़ौला। तो जैसे अफ़आलू से हमारे पास बन जाएगा अकबरू, असगरू, आज़मू, अफ़ज़लू। ठीक है ना, इस तरीके से आलमू, हम कहते हैं ना वल्लाहु आलम, तो ये जो आलम है बेसिकली ये इस्म तफ़ज़ील है। मुराद क्या है कि वल्लाहु आलम, और अल्लाह सबसे ज्यादा जानने वाला है, और अल्लाह सबसे ज्यादा जानने वाला है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम कहेंगे कि हामिदुन अतवलु मिन जैदिन, तो मतलब होगा कि हामिद जो है वो जैद से ज्यादा लंबा है, अतवलु। ठीक है, यहाँ हम कहेंगे अफजलु, तो मतलब होगा हामिद जैद से ज्यादा अफजल है, या जो कोई भी और हम इसमें तफजील इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास मुजक्कर का वजन है अफालू, तो रफा में ये अफालू है, नसब में क्या हो जाएगा, अफआला, और जर में तो ये होगा अफआलू, अफआला, अफआला। अकबरू, अकबरा, अकबरा। आजमू, आजमा, आजमा। ठीक है ना, आलमू, आलमा, आलमा। तो ये हमारा होगा वाहिद में। फिर इसका तस्निया, इसी अफअलू से तस्निया बन जाएगा अफअलानी, है ना, अफअलानी, और नसब और जर में अफअलैनी, अफअलानी, अफअलैनी, अफअलैनी। जमा के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये कि हम इसकी जमा सालिम बनाएं, और जमा सालिम कैसे बनती है, जो वाहिद है उसके आखिर में ऊना को बढ़ा दें, तो अफअलूना, अफअलीना, अफअलीना। ये एक हमारे पास तरीका है इसको बनाने का। तो अकबरूना, अकबरीना, अकबरीना, आलमूना, आलमीना, आलमीना। लेकिन एक इसका जमा मुकस्सर वाला वजन भी है। वो वजन क्या है, वो है अफाइलू, अफाइलू। तो जैसे अकबरू से क्या बन जाएगा, अकाबिरू, असगरू से असागिरू, इस तरीके से अफजलू से अफादिलू, आजमू से आजिमू, वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास दोनों तरह के इसके वजन है, सालिम का भी और मुकस्सर का भी। अच्छा, मोन्नस में अगर हम आ जाए तो वाहिद का वजन है फौला। जैसे अकबरू से क्या बनेगा, कुबरा, असगरू से सुगरा, आजमू से
उज़्मा। अच्छा, इसमें फिर जो तस्निया का वजन है वो देखें, वो फौला से फौला यानी, और नसब और जर में क्या हो जाएगा, फौला यही नहीं, फौला यही नहीं। और जमा का वजन देखें तो यहाँ भी दो ऑप्शन है, एक जमा सालिम और एक जमा मुकस्सर है। जमा सालिम क्या है, फौलायातुन, फौलायातिन और फौलायातिन। तो कुबरायातुन, कुबरायातिन, कुबरायातिन। और जमा मुकस्सर का वजन है फ़ुआलुन, जैसे कुबारुन। और नसब में क्या हो जाएगा, कुबारन, और जर में हो जाएगा कुबारेन। तो इसकी जो एक मुकम्मल गर्दान बनती है वो मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ यहाँ पर। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लफ्ज है, जैसे है असफलू, है ना, असफला साफिलीन के अल्फाज सूरह 3 में आते हैं ना, तो उससे हम चलें गर्दान बनाते हैं। तो पहला हमारे पास है असफलू, नसब में ये क्या हो जाएगा, असफला, और जर में क्या हो जाएगा, असफला। इसका तस्निया बनेगा असफलानी, नसब और जर में असफलैनी और असफलैनी। अच्छा, जमा के दोनों ऑप्शन है, एक है सालिम जमा तो वो बनेगी असफलूना, और नसब और जर में असफलीना, असफलीना। और अगर जमा मुकस्सर बनाएंगे तो बनेगा असाफिलू, और ये गैर मुनसरिफ है, लिहाजा असाफिला और असाफिला। ये मुजक्कर के हो गए। अब मोन्नस में अगर हम आए तो असफलू से मोन्नस क्या हो जाएगा, सुफला। ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि खड़ा जबर वाला है, तो रफा नसब जब तीनों में एक जैसा रहता है। तस्निया इसका बन जाएगा सुफलयानी, और नसब और जर में हो जाएगा सुफलायनी और सुफलयनी। और जमा में फिर वही दो ऑप्शन है, एक है जमा सालिम, तो ये बन जाएगा सुफलयातुन, और ये हो जाएगा सुफलयातिन, सुफलयातिन। और अगर जमा मुकस्सर इसकी बनाएंगे तो बनेगा सोफालुन, नसब में हो जाएगा सोफालन, और जर में हो जाएगा सोफालिन। तो ये एक मुकम्मल गर्दान हमारे पास इस्म तफजील की इस तरह से बन जाएगी। इसमें आप कोई और भी बना सकते हैं, अकबरू, अकबरा, अकबरा, अकबरानी, अकबरैनी, अकबरैनी, अकबरूना, अकबरीना, अकबरीना, अकाबिरु, अकाबिरा, अकाबिरा, कुबरा, 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 कुबरयानी, कुबरयैनी, कुबरयैनी, कुबरयातुन, कुबरयातिन, कुबरयातिन, कुबारुन, कुबारन, कुबारिन। चलिए, ये आइए जरा किताब की तरफ वापस चलते हैं। चलिए, किताब की तरफ जब हम आते हैं तो देखें कायदा क्या लिखा हुआ है कि इसमें तफजील वाहिद मुजक्कर हमेशा अफ़अलू के वजन पर बना लो, और वाहिद मुअन्नस फौला के वजन पर, जैसे अकबरू कुबरा, असगरू से सुगरा। अच्छा, बात यह है कि जब माजी से हरफी ना होगा तो इसमें तफजील नहीं आएगा। यानी बता ये रहे हैं कि इसमें तफजील हमेशा सुलासी मुजर्रद से बनता है, सुलासी मजीद फी से हम इसमें तफजील नहीं बनाते, हमेशा सुलासी मुजर्रद से ही ये हमारा इसमें तफजील बनता है। हाँ, उसके कुछ तरीके हैं, अगर मजीद फी वाले किसी मुझे फेल से बनाना हो इसमें तफजील तो क्या होगा, बनेगा नहीं डायरेक्ट, लेकिन उसके तरीके होते हैं, वो अभी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किएगा, तो आप इसको फिलहाल जाने दीजिए, क्योंकि इजाफी मालूमात अभी आपके लिए खतरनाक हो जाएगी। ठीक है, तो वो फिर हजम नहीं होगी और आगे मुश्किल होगी। नज़म की सूरत में जरा देखें, इसका बहुत छोटी सी नज़म इन्होंने लिखी है। कहते हैं कि वजन है दो अफ़अलु तफजील के, अफ़अलु वाहिद मुजक्कर के लिए और मुअन्नस के लिए फौला हुआ। याद रख इसको जो मैंने लिख दिया, अफ़अलु तफजील में ये शर्त जान, तीन हरफी माजी हो ए खुश बयां। यानी माजी तीन हरफी होना चाहिए, अगर उसमें चौथा हर्फ आ गया तो अब उसका इसमें तफजील नहीं बनेगा। गर सुलासी हो मुजर्रद के सिवा एक भी सीगा ना उसका आएगा। यानी तीन हुरूफ से ज्यादा अगर माजी के पहले सीगे में आ गए तो इसका मतलब है कि इसका हम इसमें तफजील नहीं बना सकते। तो ये बस छोटा सा सबक है इसका। इसमें अब आइए जरा मश्क को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो असमाऊ, अमनऊ और आलमू, इनसे कह रहे हैं कि इसमें तफजील की पूरी गर्दान करो। तो हमने अभी जो बनाई है वो पूरी गर्दान बनाई है, तो इसमें से अगर किसी की बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। कौन सा लफ्ज ले लें जी, एक
عالمو لے لیتے ہیں، چلیں ایک ہم بناتے ہیں یہاں سے عالمو کی. تو یہ آپ کے لیے لکھی ہوئی ہے، اسی پیٹرن پر ہم ایک اور گردان بناتے ہیں یہاں پہ. تو یہ بن جائے گا کیا؟ مذکر میں اعلمو، نسب میں عالما، جر میں عالما. پھر اس کا تسنیہ بنا لیں تو ہو جائے گا عالمانی، یہ ہو جائے گا عالمینی، اور یہ بھی عالمینی. جمع کے دونوں آپشن ہیں، ایک ہے جمع سالم تو بنے گا عالمونا، اور نسب اور جر میں عالمینا، عالمینا. اور جمع مکسر میں آپشن کیا ہے؟ عالمو، پھر عالمہ اور عالمہ. پھر واحد مؤنث پہ آ جائیں تو بنے گا علما، یہ ایسے ہی آئے گا. پھر یہ بن جائے گا علمیانی، علمیینی، علمیینی. پھر جمع سالم اس کی بنے گی علمیاتن، یہ ہو جائے گا علمیاتن اور علمیاتن. اور اگر جمع مکسر بنائیں گے تو بنے گا علمن، نسب میں علمن اور جر میں علمن. تو عالموں کے معنی کیا ہوں گے؟ زیادہ جاننے والا، ٹھیک ہے نا. عالمانی دو زیادہ جاننے والے، عالمونا بہت سے زیادہ جاننے والے، علما زیادہ جاننے والی، علمیانی دو زیادہ جاننے والیاں، علمیاتن بہت سی زیادہ جاننے والیاں. تو یہ ایک میں نے کرا دی ہے، باقی دو پر آپ اپنا ہاتھ خود سے صاف کیجیے گا اور پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ اچھے طریقے سے آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا. واپس آتے ہیں کتاب کی طرف. دوسرا سوال یہ دے رہے ہیں کہ تین ہمیں انہوں نے الفاظ دیے ہیں، عالمونا، سمایاتن اور اضاربو، ان کے معنی بتانے ہیں. تو عالمونا یہ بھی ہم نے بنایا، تو کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ بہت سے زیادہ جاننے والے، یا کچھ زیادہ جاننے والے، بہت سے کر لیں زیادہ بہتر رہے گا. پھر دوسرا کیا دیا ہوا ہے؟ سمعیاتن، یہ مؤنث کا جمع ہے تو بہت سی زیادہ سننے والیاں، بہت سی زیادہ سننے والیاں. اور اس میں تیسرا دیا ہوا ہے اضاربو، یہ کس سے ہے؟ یہ اضربو سے ہے، تو بہت سے زیادہ مارنے والے، بہت سے زیادہ مارنے والے. تو یہ ہمارا تینوں کا ترجمہ ہو گیا الحمدللہ. اب اس میں جو تیسرا سوال دیا ہوا وہ یہ کہ ذیل کے اردو جملوں کی عربی بناؤ. تو زیادہ سننے والے دو مرد، اسمعانی، ماشاءاللہ یہ ہو جائے گا جی اسمعانی. زیادہ مارنے والی دو عورتیں، دو ہیں اور مؤنث ہیں، نہیں اضربا نہیں آئے گا، مؤنث ہیں جی. ضربا واحد بنے گا نا اس کا، تو ضربا سے دو، ضربیانی، ضربیانی. زیادہ جاننے والی سب عورتیں، جمع میں مؤنث ابھی بنایا تھا نا، تو بنے گا المیاتن یا پھر علمن. زیادہ سننے والے سب مرد، جمع مذکر، اسمعو کا جمع مذکر اسمعونا یا پھر اسامعو، اسمعونا یا پھر اسامعو. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارا الحمدللہ اسم التفضیل کا ٹاپک مکمل. جو اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسم الظرف کا. تو ابھی فی الحال ہم آج اسم التفضیل تک ہی رکھتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم دو اسما کو ایک ساتھ ڈسکس کر لیں گے، اسم الظرف اور اس کے ساتھ ہی اسم الاعلی. ٹھیک ہے، تو اگلی کلاس میں یہ دونوں اسما ہم انشاءاللہ کور کریں گے، تو یہ ہمارا ایک پہلو علم الصرف کا انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو پھر اس ضمن میں آپ سے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.